मैं हूं कराची से नासिर भट्ट और इस वक्त हम बात कर रहे हैं हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसके मरकज़ी मुलजिम को अब से कुछ देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 2 के रूबरू पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तता की गई, जबकि वकील सफ़ाई ने यह बात कही कि इसका मेडिकल कराया जाए, इसकी हालत ठीक नहीं। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही मुलजिम को पेश किया गया तो जज ने उससे सवाल किया, मौजूद जज ने सवाल किया कि क्या तुम पर तशद्दुद हुआ, जिस पर मुलजिम का ये कहना था कि मुझे बहुत मारा गया है, और ये कहते ही वो गिर पड़ा, जिसको बाद में पुलिस एहलकारों ने उठाया और उसके बाद उसे बेंच पे ही लिटा दिया गया और उस पर पानी छिड़का। और इसी दौरान वकील सफ़ाई ने एक दफ़ा फिर कहा कि आप इसकी हालत देखें, जिस पर प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि अभी ये बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए हमें रिमांड बहुत ज़रूरी चाहिए। यहाँ हम अपने नाजरीन को एक अहम बात बताते हैं कि दौरान समाअत हाई कोर्ट में महकमा दाखिला सिंध के नुमाइंदगान की जानिब से अदालती रिकॉर्ड पेश किया गया, जिस पर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने इस्तफ़सार किया कि रजिस्ट्रार कहाँ हैं। जो ATC के रजिस्ट्रार थे, जिसको कहा गया था कि रिकॉर्ड पेश करें, वो कहाँ हैं, जिस पर बताया गया कि जो रिश्तेदार थे वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं और हम महकमा दाखिला के नुमाइंदगान हैं जो अदालत से ये रिकॉर्ड लेकर आए हैं। तो जब वो अदालत ने रिकॉर्ड देखा तो उस पर एक बात की कि ये तो वाइटो लगा हुआ है और वाइटो पे लिखा हुआ है जुडिशल कस्टडी, जबकि उसके नीचे ही पुलिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ये मुअम्मा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में होने वाले नए इंकशाफात और तमाम तर सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया, लेकिन यहाँ पर उनके वालिद ने भी अपने अंदाज में मीडिया से बात की है, वो भी देखते चलें। बंगले में घुसते हैं, बच्चा चीख रहा है भाई लाउड स्पीकर पे, मेरे घर में नहीं आओ। 15 पे खुद कॉल करता है बच्चा और खुद बुलाता है सब कुछ, वो कोई मेंशनिंग नहीं हो रही भाई। अगर मानना ही तो मरता ना कोई पुलिस वाला, मरा क्यों नहीं? सेल्फ डिफेंस का केस है। पहली बात तो ये सुन लो, केस बहुत सारे, इतने सारे नाम बताऊंगा आपको मुझे लिखनी पड़ जाएगी। एक्सटॉर्शन का एक ग्रुप है पूरा भाई, उसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व है भाई। इसी मुल्क में रहना है, इधर ही हमारे बच्चों को जीना है भाई, चाहे उस औरत का बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, या किसी का भी बच्चा हो। यार मैं एग्जॉस्ट करके भागे जा रहा हूँ, लेफ्ट राइट हाई कोर्ट, इधर उधर उधर। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, एक जज ने 12 तारीख को लिख दिए 3 ऑर्डर, FIR काटो, इसको B क्लास दो और दू बदू बाप के बात कराओ, क्योंकि वो कन्फेशन लेगा। नहीं ले रहे, हो रहा ही नहीं है, 0/0, क्योंकि मैंने मिडिल फिंगर दिखाई थी सबको, 1 टका नहीं मिलेगा। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या करना है रिमांड लेकर, जिस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि अभी CRO बनाना है, आला कत्ल बरामद करना है और दीगर भी मामलात हैं जिस पर तफ्तीश करनी है, जिस पर अदालत ने वक्फ़ा लिया और वक्फ़े के कुछ देर बाद ये फ़ैसला सुनाया कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मरकज़ी मुलजिम रहमान का दिया जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये तमाम तर मामला हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ। अदालत आलिया में आज मुलजिम को पेश किया गया और वहाँ पर भी यही सवाल किया गया, उसकी शर्ट ऊपर करके ज़ख़म के निशानात देखने की कोशिश की गई। ताहम अदालत ने यह कहा कि अगर तुम्हारे जिस्म पे दर्द था तो तुमने जेल हुक्काम को क्यों नहीं कहा, जेल में दरख्वास्त देनी चाहिए थी। उसके बाद अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला सुनाते हुए मुंतज़िम अदालत का जो फ़ैसला था उसे कलअदम करार दे दिया। इसी पर हमने बात भी की सीनियर वकला से, जो हम देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो यही है कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और तफ्तीशी अफसर को ये अहकामात दिए गए हैं कि वो 4 रोज़ा जो रिमांड मिला है उसकी तफ्तीश के हवाले से अदालत को आइंदा समाअत पर आगाह करेगा।